हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एक फ्रॉड एक्सपोज यहां पे मैं करने वाली हूं जिसे शायद एक्सपोज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप लोगों को अब पता चलेगा कि आखिर किस किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। इस फ्रॉड में इंक्लूड है जगत भैया, जगत भाभी और इनकी फैमिली के एडिटर्स विद सबूत, विद प्रूफ यहाँ पे बात करूंगी और पूरी कहानी आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए जरूर देखना। और इसी के साथ अगर आप लोगों को डेनिम की कुर्तियां पसंद है तो मैंने डेनिम के इस बार 2 कुर्ते लिए हैं। एक मैंने ब्लैक कलर का डेनिम लिया है जो मैंने इससे पहले पहना था और मैंने उसका लिंक भी शेयर किया हुआ था, आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। और एक मैंने ये ब्लू कलर का डेनिम का कुर्ता लिया है और काफ़ी अमेजिंग है, प्रीमियम क्वालिटी का डेनिम रिसीव हुआ है। तो अगर आपको डेनिम के कुर्ते पसंद हैं, 5XL तक साइजेस में है गाइज, तो आप कितने भी मोटे हो कितने भी पतले हो सारे साइज में फिलहाल अवेलेबल है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है मैंने। बहुत सारे लोगों को पिन वाला कमेंट मेरा नहीं मिल पाता, तो आप एक बार चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, वास्तविकता का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अवेयर करने के लिए ये चीज़ें बनानी बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, मेरा इस फैमिली के ऊपर रिएक्शन देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन ये वीडियो बनानी इसीलिए ज़रूरी है गाइज क्योंकि इस काम की वजह से ना उन तमाम लोगों के साथ सरासर धोखा हो रहा है, सरासर उनको लूटा जा रहा है। तो इसीलिए ये एक अवेयरनेस वीडियो आप लोग समझिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अभी से कुछ समय पहले इनके घर के एक एडिटर का रोते रोते ट्रेन के डब्बे से वीडियो आया था। जैसे ही उसका रोने का वीडियो आया, सब लोगों ने ये क्यास लगाने शुरू कर दिए कि जगत भैया का एडिटर इसीलिए कहीं ना कहीं भागा है कि घर में कुछ ना कुछ अनबन हुई है। सब लोगों ने यही सोचा था, राइट। लेकिन उसके बाद जगत भैया का एक लीपा पोती वाला वीडियो आता है जहां पे वो अपनी ऑडियंस को इस तरीके से बखला देते हैं, बहला देते हैं, गुमराह कर देते हैं कि नहीं नहीं, उसके रोने का रीज़न तो सिर्फ इतना सा है कि वो इतने समय तक हमारे साथ रहा है, हमारे साथ उसको अटैचमेंट, फैमिली वाली फीलिंग है, इसीलिए वो जाते जाते रो रहा है। लेकिन हमारा आज भी उससे कैसा वाला रिश्ता है? फैमिली वाला रिश्ता है। अब इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि इनके एडिटर वापस से अंबाला आए हैं क्योंकि उनके कोर्स के कुछ एग्जाम्स पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे अलग रह रहे हैं। ठीक है, यही कहानी आप लोगों को दिखाई गई ना। अब मैं आपको कहानी का रियल वाला वर्जन सुनाती हूं, जो रियल वर्जन अगेन मुझे सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि YT के प्लेटफॉर्म से नहीं, अनदर प्लेटफॉर्म से मुझे ये सबूत मिले हैं जिसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड में भी हूँ और कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ को देख के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी का सही और सच्चा वर्जन क्या है, क्योंकि सबूत देखे हैं इसीलिए कहानी का सही और सच्चा वर्जन आपको बताती हूँ। किसी और प्लेटफॉर्म पे एक अनदर लेवल की फ्रॉड एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, और उस फ्रॉड एक्टिविटी को जगत भैया सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो वो सबसे पहले इस चीज को एक्सपोज करते। लेकिन मैं मानूंगी कि वो इस चीज में सपोर्ट कर रहे थे, शायद इसीलिए जो एक्सपोज उन्हें करना चाहिए था वो एक्सपोज उन्होंने नहीं किया। वो एक्सपोज करने के लिए शायद हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अब आपको बताती हूँ, आपने जगत भैया के मुंह से कई बार सुना होगा ना, हमें पैसे कमाने के बहुत तरीके पता है। यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। पैसा कहाँ से मिलता है, कैसा मिलता है? हमारे पास बहुत सारे फंडे हैं पैसा कमाने के। हमारे एडिटर को तो मैं और भी माध्यम से पैसा कमाने का मौका देता हूँ। सैलरी के अलावा मैं उनको और भी तरीकों से पैसा कमाने का मौका देता हूँ। पर क्या वो तरीके, वो मौके कभी आप लोगों के साथ शेयर हुए कि कौन से तरीके से ये उनको पैसा कमाने का मौका देते हैं? एक तरीका जो इनके एडिटर पैसा कमाने के लिए ढूंढ चुके हैं और कर रहे हैं, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ।
एक चैट सोशल मीडिया से मुझे मिली है, जहां पे इनके घर के यही एडिटर जो रो रहे थे, खैयद भाई, इन खैयद भाई ने भाभी जी की आईडी से जगत भाभी के अकाउंट बना के उनकी आईडी से एक फॉलोवर से बात करी। ठीक है, उन फॉलोवर से बात करी, बात करते करते उन्होंने बोला कि मैं आपका पेज मोनेटाइज कराऊंगा, मैं आपके पेज को मोनेटाइज कराऊंगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। अब पैसों का नेगोशिएशन करते करते उस लेडी ने इन्हें अपनी स्थिति भी बताई कि देखो मैं एक हाउसवाइफ हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो इनकी डील फाइनल हो गई 4,000 रुपए में। 4,000 रुपए में इनकी डील उस लेडी के साथ फाइनल हो गई मोनेटाइज कराने के लिए पेज। अब उसके बाद क्योंकि वो आईडी थी जगत भाभी की आईडी, बकायदा उनकी ही फोटो उसमें लगी हुई थी, तो उस लेडी ने इनसे पूछा कि आप जगत भैया बोल रहे हैं? तो वहां से रिप्लाई आता है कि सही पहचाना। तो उस लेडी ने बोला लेकिन जो आप लोगों ने क्यूआर कोड भेजा है, जब मैं उसे खोल रही हूं तो इसमें तो आपके एडिटर का अकाउंट खुल रहा है, मतलब जगत भैया बात कर रहे हैं उस आईडी के पीछे से, लेकिन जो अकाउंट डिटेल शेयर हुई है वो अकाउंट डिटेल जगत भैया की नहीं है, वो तो उनके खैयद भाई एडिटर की है। तो उस लेडी ने पूछा, तो यहां से जवाब आता है कि हाँ हाँ वो हमारा एडिटर ही है। वो औरत कहती है कि मैं आपको 2,000 रुपए करके ये पैसे सेंड कर दूंगी। पहले वो 2,000 रुपए देती है, फिर वो 2,000 रुपए देती है, और उसके बाद क्या होता है उसके चैनल का ये तो कुछ पता नहीं, क्या होता है उसके पेज का ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये एक्टिविटी हुई। इस एक्टिविटी के चैट के मेरे पास बकायदा प्रूफ्स आए हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जब ये औरत के साथ इस तरीके की हरकत हुई, ये एक फ्रॉड एक्टिविटी हुई कि किसी को पेज को मोनेटाइज करने के लिए आप उनसे पैसे ले रहे हैं, तो जगत भैया अपने घर में बैठे हुए अपने एडिटर्स को ये ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं एडिशनल पैसा कैसे कमाएं। इस चीज की ध्यान करने वाली बात एक और है कि ये सारी एक्टिविटी भाभी जी की फेस वैल्यू के साथ क्यों होती है। भाभी जी की फेस वैल्यू के साथ होती है, उस लेडी से बात भी जगत भैया बन के की जा रही है, बस पैसों का आदान प्रदान एडिटर के अकाउंट में हो रहा है, बाकी वार्तालाप जगत भैया बन के या फिर जगत भैया ही, हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना। हो सकता है कि इस एक्टिविटी में जगत भैया का भी पूरा पूरा योगदान हो, एडिशनल इनकम। वैसे भी जगत भैया तो ये बात करते ही हैं कि वो बहुत तरीके से पैसा कमाने की विधि विधान बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इक्वली इन्वॉल्वमेंट जगत भैया का मैं इसीलिए बोलूंगी कि अगर ये चीजें आज सोशल मीडिया पे चल के आ गई और जगत भैया एक जगह पे बात भी कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमारे नाम से बात कुछ ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब जगत भैया की नॉलेज में भी ये चीजें थी, उनको भी ये पता था। अब आप मुझे बताइए कि एक जिम्मेदार यूट्यूबर का क्या काम होता है अगर उसके नाम को यूज करके कोई भी पैसों की लेन देन वाली एक्टिविटी चल रही है। मैंने यहाँ पे इतने सारे व्लॉगर्स देखे हैं कि जिनके भी नाम पे ऐसी एक्टिविटी लोग करते हैं, वो बकायदा डिस्क्लेमर देते हैं और बार बार अपनी ऑडियंस को आगाह करते हैं कि हमारे नाम से ऐसे कभी भी किसी भी पैसों का लेन देन आप एक्सेप्ट मत कीजिए। इतनी बड़ी बात हो गई, इतने बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, जगत भैया ने घर से बाहर भी कर दिया, वो बंदा घर से बाहर भी चला गया, और उसके बाद भी जगत भैया उससे रिश्ता निभाने वाली बात कर रहे हैं। किस डर से? क्यों? जो चीजें आज हमें सबूत के तौर पे मिल रही हैं, इन चीजों को जगत भैया ने एक्सपोज किया। क्यों जगत भैया ने उन तमाम ऑडियंस को अलर्ट नहीं किया कि हमारे नाम से अगर कोई आपके पेज मोनेटाइजेशन, आपकी वीडियो शेयर करने के पैसे मांग रहा है, हमारे खुद के एडिटर भी भले ही मांग रहे हैं, तो आप ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए। जगत भैया ने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। तो इसका मतलब इस पैसे में और इस तरीके के इनकम में जगत भैया का इक्वली रोल माने हम। आप मुझे बताइए कि अगर आप होते उनकी जगह तो आप डंके की चोट पे दूसरे ही दिन ये वीडियो बनाते, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दाग आपके ऊपर आता है ना। और अगर आप सच्चे होते, आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो सबसे पहले आप यही चीज करते। दूसरी चीज कि हर अजीबोगरीब हरकतें हर बार जगत भाभी की तरफ से होती हैं, मतलब उनके नाम का यूज करके, उन्हीं का सूसू का कम्युनिटी डाल के, ये सारी फ्रॉडन एक्टिविटी और ये सारी अजीबोगरीब सी एक्टिविटी जिसमें फंसने के इंसान के हाई चांसेस होते हैं, उन एक्टिविटी में कभी भी जगत भैया का कोई भी अकाउंट, आईडी, फोटो क्यों नहीं यूज होती? ये सारे जगत भाभी के नाम पे ही क्यों रिकॉर्ड्स इकट्ठे पे इकट्ठे हो रहे हैं? तो ये है जगत भैया का एक और साइड बिजनेस पैसे कमाने का, क्योंकि YouTube से तो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो पैसे इस तरीके से कमा रहे हैं।
एडिटर को ये एडिशनल इनकम सिखा रखी है कि हमारे नाम के फोटो वोटो चिपकाओ, ऑडियंस से 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मांगो और उनकी पेज को प्रमोट करो, उनका पेज मोनेटाइज करो और उसके बाद पैसे का लेन देन। क्या सवाल जरूर पूछना और सवाल जरूर बनता है कि इस एक्टिविटी को जगत भैया ने सपोर्ट किया कैसे। मैं मान ही नहीं सकती कि उनको इस बारे में आइडिया नहीं था। अगर किसी इंसान को घर से निकाला है तो ये आइडिया उन्हें लग चुका था। तो अगर लग चुका था तो किस बात का डर था ये बताने में? किस बात का डर था? ये छोटी मोटी बात नहीं थी। इस बात में एक व्लॉगर भी उतना ही फंस जाता है क्योंकि वो उन्हीं के नाम से बात कर रहा था, उन्हीं का एडिटर है, लोगों ने उनके साथ काम करते हुए देखा है, उन्हीं के घर में भी देखा हुआ है, उन्हीं का वो एडिटर कहलाएगा। तो छत्र छाया में ये सब चीजें जब हो रही थी तो जगत भैया की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपनी ऑडियंस को आगाह करें, लोगों को इस बात के लिए आगाह करें कि आप ऐसे किसी भी पैसों का लेन देन ना करें, हमारे नाम से कोई भी पैसे आए, कोई दे, आप ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि शायद ये जगत भैया का भी एक साइड बिजनेस हो सकता है। अब तो हमें दोनों तरफ शक जा रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो हमारे सामने आई ना तो जगत भैया ने सच्चाई बताई, ना ही उस खाशिद ने सच्चाई बताई। खाशिद रोता रोता वहां से चला गया, तो खाशिद के रोने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है कि दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट इसमें रही हो, इसीलिए जगत भैया ने एक्सपोज ना किया हो। वरना ऐसे एडिटर क्या, ऐसी टीम मेंबर को कोई भी व्लॉगर पहले दिन एक्सपोज कर देता है, अलर्ट कर देता है। लेकिन जगत भैया तो वहां पे उसे प्यार से फैमिली 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 बोल के मना रहे थे। इसका मतलब क्या ये ज्ञान का भंडार अपने अपने एडिटर्स को जगत भैया ने ही प्रदान किया है ताकि जगत भैया को सैलरी भी ना देनी पड़े और उनकी साइड इनकम चलती रहे, एक एक फॉलोवर से 4-4, 5-5 हज़ार कमाते रहें। तो मैं जो काम इन्हें करना चाहिए था वो काम मैं आप लोगों से करती हूँ, और वो अपील मैं आप सबसे करती हूँ कि आप सबकी मेहनत का पैसा गाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने कमाए हुए 1 रुपये को भी इस तरीके से आप मत वेस्ट करें। आप हमेशा ध्यान रखना कि इन पैसों की लेन देन वाली एक्टिविटी से आप सिर्फ 4 दिन सरवाइव कर सकते हो, उसके बाद काम आपको सोशल मीडिया पे अपना खुद का ही करना पड़ेगा। मैं देख रही थी कि जिस औरत ने थक हार के इनको एक्सपोज किया वो एक हाउसवाइफ है, और उस हाउसवाइफ ने नेगोशिएशन करते करते 4,000 में डील पक्की करी। कितने इंपॉर्टेंट होंगे वो 4,000 रुपये उस औरत के लिए जो हाउसवाइफ है, जो शायद ज़रूरतमंद थी, उसे सोशल मीडिया पे काम करना था। और ये यहाँ पे ज्ञान देते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। बहुत पैसा कमा सकते हैं आप, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप इस तरीके से। लाओ हम तुम्हारी वीडियो शेयर करते हैं, 4,000 रुपये इसके। लाओ हम तुम्हारा चैनल यहाँ प्रमोट करते हैं, 5,000 रुपये इसके। लाओ हम तुम्हें ऐसा करते हैं, हम मोनेटाइज करा देंगे इन एक्टिविटीज से। और यहाँ पे बनते हैं बहुत सभ्य और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के। निस्वार्थ भाव से मदद वो करता है जो बिना किसी पैसे के लेन देन के सामने वाले की मदद करे। आज तक वो टेक्निकल चैनल पे काम क्यों नहीं हो पाया? क्यों आज तक वो टेक्निकल चैनल आगे नहीं बढ़ पाया? लोग इंतजार करते रह गए कि उन्हें भी तो जगत भैया से कुछ सीखने को मिले कि चैनल आगे कैसे बढ़ाते हैं, कुछ टेक्निकल ट्रिक्स एंड टिप्स मिले उन्हें। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अगर यहाँ सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दे देते तो फिर बेचते क्या? एडिटर के माध्यम से, एडिटर के माध्यम से। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें छुपाई गई ना, उसका घर छोड़ के जाना, उसके बाद उसका रोना, जगत भैया को उसको पैम्पर करना, यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितना इन्वॉल्वमेंट खाशिद का है लोगों से पैसा निकलवाने में, उतना ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जगत भैया का भी रहा होगा। इसीलिए जो काम उनको करना चाहिए था कि उनके घर का एक एडिटर लोगों से पैसे मांग रहा है, और आज सबूत सामने आ गए, बकायदा गूगल पे की डिटेल सामने आई है गाइस, बकायदा गूगल पे की डिटेल्स। 25 नवंबर 26 नवंबर के आसपास पैसों की ट्रांजैक्शन हुई है, पूरी बकायदा डिटेल सामने आई है। जगत भाभी की फोटो के साथ चैट हुई है, चैट के बाद पैसे की लेन देन हुई है।
हो सकेगा तो मैं ये सारी चैट वगैरह अपनी दूसरी वाले चैनल पे डालूंगी, थोड़ा सा उनमें कुछ मैं कर दूं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। वैसे ऑब्जेक्शन होना बनता नहीं है क्योंकि ये सारी डिटेल्स मुझे भी सोशल मीडिया से मिली है, कोई प्राइवेट डिटेल्स नहीं है। जिस औरत के साथ फ्रॉड हुआ है उसने ही ये सारी डिटेल्स एक्सपोज करी है। मैं आप लोगों से अगेन इस बात की रिक्वेस्ट करती हूं कि किसी भी पैसे की लेन देन में इन व्लॉगर्स की आप लोग ना फंसे। आपका चैनल कभी कोई व्लॉगर नहीं उठा पाएगा। आपका चैनल उठाओगे तो सिर्फ आप अपनी खुद की मेहनत से उठाओगे। और अगर और किसी के साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, जितने लोगों को भी पैसे के बलबूते पे शेयरिंग, मोनेटाइजेशन, ये सब चीज़ों का झांसा दिया गया है, आप आके इन चीज़ों के बारे में बताइए क्योंकि ये एक बहुत गलत चीज़ हुई है जिस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि ऑडियंस का जागरूक होना और उन्हें पता चलना ज़रूरी है कि यहाँ पे अपने आप को इतना अच्छा गुडी गुडी दिखाने वाले व्लॉगर्स आखिर ये दूसरी इनकम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से दूसरी इनकम ये जनरेट कर रहे हैं। सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अपडेट दे दूं। दूसरे चैनल पे, अर्थ मॉम देहरादून वाले चैनल पे, मैं वो स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तब तक प्लीज़ बी अलर्ट, अपने पैसों की वैल्यू कीजिए। अपने पैसे किसी भी इंसान जो डिज़र्व नहीं करता आपकी वो मेहनत की कमाई, चाहे आपका पति वो मेहनत से कमा रहा हो, चाहे आपके बच्चे कमा रहे हो, चाहे आप खुद कमा रहे हो, आपकी छोटी छोटी सेविंग्स लुटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और किसी के साथ इस तरीके की पैसों की लेन देन आप मत कीजिए, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा क्रिएटर हो, प्लीज़। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।